कैसी तेरी खुदगर्दी ड्रामे में शमशेर मुल्तान स्टेशन पर उतरता है और कंडक्टर से पूछता है कि अब आगे गाड़ी कहाँ जाएगी, तो वो उसे बताता है कि अब गाड़ी सुबह मुल्तान ही जाएगी। शमशेर पीछे देखता है तो शेरू आ जाता है। शमशेर उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मुझे हुक्म आया है। शमशेर कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो शेरू कहता है, साहब मैं नहीं जा सकता, आप मेरी मजबूरी को समझें, वैसे भी रात हो गई है, अब कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। महक कबाब घर आता है और अपनी बीवी को बुलाता है कि आओ, एक खुशखबरी है, हम लोग सक्खर शिफ्ट हो रहे हैं, मेरा तबादला सक्खर हो गया है। तो महक की माँ कहती है, आपने महक को बताया? वो कहता है, नहीं, महक को फ़ोन करो। महक को फ़ोन करके बताता है कि हम लोग सक्खर शिफ्ट हो रहे हैं, अब हम साथ रहेंगे। महक कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब हम साथ रहेंगे। तो उसका बाप कहता है, अब बेटा हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, अब हम खुशी से अपने साथ सब रहेंगे। महक की माँ उसे फ़ोन करती है और कहती है, बेटा मैं आज ही पैकिंग शुरू कर दूंगी, हम कल तुम्हारे पास आ जाएंगे। शेरू शमशेर के लिए चाय लेकर आता है। तो शमशेर उसे कहता है, मैंने तुम्हें चाय कही थी? वो कहता है, नहीं। शमशेर कहता है, यहीं रहते हो? वो कहता है, साथ ही घर है, आप जो आए थे इस वजह से रुक गया। शमशेर उसे कहता है, तुम घर चले जाओ। शेरू कहता है, हुक्म है, आपको छोड़कर नहीं जा सकता। शमशेर शेरू को कहता है, गाड़ी निकालो, मुझे कहीं जाना है। तो शेरू कहता है, कहाँ जाना है? शमशेर कहता है, जहाँ पर सुकून मिले। शेरू कहता है कि मैं अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं अगर सुकून ढूंढना है तो नमाज पढ़ो और दरगाह पर जाओ। वो शमशेर को दरगाह पर ले जाता है। एक मलंग शमशेर को कहता है, अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे। शमशेर कहता है, मेरी मुराद पूरी नहीं हो सकती। मलंग कहता है, पूरी ना होना तेरी सोच है, अल्लाह हर चीज़ पूरी कर सकता है। वो दोनों एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। शेरू चाय लेने जाता है। शमशेर गाड़ी के साथ खड़ा होता है। जैसे उसकी नज़र महक पर पड़ती है, महक रक्शे से उतरती है। वो जाकर महक को देखता है। महक भाग जाती है और रक्शे में बैठती है। शमशेर उसके पीछे जाता है लेकिन उसे नहीं पकड़ सकता। वो वापसी आकर महक का पर्स उठाता है, उससे में से उसका कार्ड होता है। कार्ड निकाल कर रक्शे वाले से पूछता है, ये हॉस्टल कहाँ है? तो रक्शे वाला कहता है, क्या दिमाग खराब किया हुआ है? वो उसका सर पकड़कर गाड़ी में मारता है। तो रक्शे वाला बताता है, 4 किलोमीटर आगे। शेरू से गाड़ी की चाबी लेकर शमशेर महक के हॉस्टल चला जाता है। महक हॉस्टल पहुंचती है तो उसकी दोस्त कहती है, तुम तो जा रही थी। महक उसे कोई जवाब नहीं देती। शमशेर हॉस्टल की एक लड़की से पूछता है, ये कहाँ है कमरा? तो पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आकर शमशेर को मारने लग जाता है। शमशेर उसे कहता है, सारी की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। शमशेर महक के कमरे में पहुंच जाता है, महक को हाथ लगाता है और कहता है, तुम जिंदा हो? तो महक कहती है, अल्लाह के नाम पर मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। शमशेर कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम जिंदा हो। वो उसे पकड़कर अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। महक के बाप को नुमान फ़ोन करता है और कहता है, महक को शमशेर ने ढूंढ लिया है और वो उसे अपने साथ ले गया है। महक की बहन निदा आती है, अपने बाप को बेहाल देकर पूछती है, क्या हुआ? तो उसका बाप बताता है कि शमशेर ने महक को ढूंढ लिया है। शमशेर महक को कहता है, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तुम सब लोग मिले हुए हो, तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ धोखा किया। महक कहती है, अगर मुझे अपने घर वालों का एहसास ना होता तो मैं कब की तुम्हें अपने आप को मार देती। तो महक कहता है, अब तुम अपने आप को नहीं मार सकती, अब तुम्हारी जान मेरे पास है। शमशेर महक के बाप को फ़ोन करता है और कहता है, महक का बाप कहता है, मेरी बेटी वापस कर दो। शमशेर कहता है, मरी हुई बेटी मैं कैसे वापस कर सकता हूँ? शमशेर उसे कहता है कि बाहर मेरा दोस्त ठहरा है, आप लोगों की फ़्लाइट है, आप लोग मुल्तान आ जाएं, यहीं पर आपकी बेटी है, अगर आप अपनी बेटी को ज़िंदा देखना चाहते हैं। वो मुल्तान आते हैं तो शमशेर उससे कहता है कि आप लोग जाएं और महक को निकाह के लिए राज़ी करें। अगर महक निकाह के लिए राज़ी ना हुई तो आपकी दोनों बेटियों को आपके सामने गोली मार दूंगा। महक का बाप जाकर महक को कहता है, अभी हम सब मसले से अगर हमें कोई निकाल सकता है वो शमशेर है, तो तुम शमशेर से निकाह कर लो। तो महक कहती है, ठीक है बाबू, मैं शमशेर से निकाह करने के लिए राज़ी